माय इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, E&I में मैंने अपनी इंजीनियरिंग को मैंने कंप्लीट किया है। और जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था और जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे अपने कॉलेज में इस बात का रियलाइजेशन था, कहीं ना कहीं बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, ये सारे शब्द शायद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी लाइफ में बहुत बड़े थे। पढ़ते पढ़ते मेरे पास इतनी मैच्योरिटी थी कि मैं इस बात को समझ पा रहा था कि जहां पर मेरे कॉलेज का फ्री टाइम जा रहा है, उसका कोई भी रिटर्न मुझे 3 इयर्स डाउन द लाइन या 4 इयर्स डाउन द लाइन उसका रिटर्न मुझे नहीं मिलने वाला है। आज जो हमारा खाली समय बचता था, अक्सर वो चाय की दुकान पे निकल जाता था, दोस्तों के साथ गॉसिप्स में निकल जाता था, या फिर मूवीज देखने में निकल जाता था, या फिर सैटरडे एंड संडे को सोने में निकल जाता था। और हमारे कुछ दोस्तों के पास में उनका एक नया परिवार बन गया था, एक नई फैमिली बन गई थी, एक गर्लफ्रेंड बन गई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे दोस्तों का समय अपनी उस पारिवारिक जिम्मेदारियों में निकल जाता था। तो इस बात से जब मुझे रियलाइजेशन हुआ, 1 साल तो खैर मेरे भी कॉलेज का फर्स्ट ईयर कुछ इसी तरीके से निकल, मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। अगर मैं इसी तरीके से अपने टाइम को बस इस इंटरटेनमेंट में डालता रहूंगा, तो उस पर्टिकुलर इंटरटेनमेंट का कोई मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा 3 इयर्स डाउन द लाइन। तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी सर्च करना शुरू करी। मैंने अपनी कॉलेज की एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू करा। मैंने रोबोटिक्स के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करा। अपनी कॉलेज के अंदर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर में काम कर रहा था। उसी पीरियड ऑफ टाइम पर मुझे मेरे कॉलेज के सीनियर के थ्रू मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता लगा। जब मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पहली बार पता लगा, कहीं मैंने सोचा कि इस इंडस्ट्री के थ्रू, इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू मुझे लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका, कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर पाऊंगा, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर पाऊंगा और अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर पाऊंगा। राइट? एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड द बेस्ट सिक्योरिटी इज योर स्किल्स। अगर आपके लिए सबसे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो वो है आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे इन्वेस्ट करें। राइट? कि हो सकता है कि मे बी यू कैन लूज आउट योर जॉब, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी स्किल्स एक ऐसी चीज होती है जिसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। तो मैंने स्किल्स के लिए सिस्टम में काम करना शुरू करा। जब मैं इस सिस्टम में आया, मैंने स्किल्स के लिए काम करना शुरू करा, तो नो डाउट जब भी आप किसी सिस्टम का पार्ट बनते हैं, तो धीरे धीरे करके आप उस सिस्टम को समझना शुरू करते हैं। धीरे धीरे मुझे भी बातें समझ, मुझे सिक्योरिटी समझ में आया, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम समझ में आया, लेवरेजिंग समझ में आए। मुझे कहीं ना कहीं ये सारी बातें समझ में आई, जो बातें शायद मुझे मुझे स्कूल डेज में नहीं पढ़ाई गई थी। इवन ये बातें मुझे मेरा कॉलेज भी नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल थे, कहीं ना कहीं मेरे कॉलेज के प्रोफेसर मुझे ये बातें नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन मेरे कॉलेज के ओनर इन्हीं बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहे थे। क्योंकि मैं देख पा रहा था कि मेरे कॉलेज के प्रोफेसर मुझे पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन मेरे कॉलेज के ओनर के पास एक नेटवर्क है, एंड दे आर एट दैट पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि वो उस पावर ऑफ नेटवर्क को कैप्चर। जैसे स्कूटर में 2 टायर होते हैं, 3 टायर होते हैं, तीसरा स्टेपनी होता है। कार में 5 टायर होते हैं, पांचवा स्टेपनी होता है। हम अपने घर में इन्वर्टर लगाते हैं, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए। तो मेरे को लगा कि जॉब में तो अच्छा करना ही है, ऑब्वियस ही बात है, मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम, मशीन्स और ये सारे सब्जेक्ट्स, रोटर, ये सब कुछ तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं अपने कॉलेज में रहते थे खाली समय में एक बैकअप डेवलप करता हूँ, वो भी बिजनेस का बैकअप। एक होता है जॉब का बैकअप, एक होता है बिजनेस का बैकअप। तो मुझे लगा अगर बिजनेस का बैकअप डेवलप करता हूँ, तो मेरे पास ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग पावर होगी जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में रहूंगा। तो इन रीजंस की वजह से मैंने काम करना शुरू करा, और इवेंचुअली मुझे लगा है कि मैं बहुत लकी था कि मेरे को राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी समझ में आई। मैं अच्छे लोगों की कंपनी में आया। बोलते हैं जब आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, तो धीरे धीरे जैसे आप वही बन जाते हैं जिन लोगों के साथ आप रहते हैं। आप 5 लेजी लोगों के साथ रहेंगे, थोड़े दिन में आपके पास भी वही हैबिट्स आनी शुरू हो जाएंगी। थ्रू दिस पर्टिकुलर सिस्टम मैंने ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करा जिनके सपने बड़े थे, जिनका इंटेलेक्ट अच्छा था, जिनका थॉट प्रोसेस अच्छा था, और धीरे धीरे करके वो ड्रीम्स, उनकी वो सपने मेरे में भी ट्रांसफर होना शुरू करे। एंड बाय द टाइम जब तक मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुंचा, जिस चीज को मैंने बैकअप मान के शुरू करा था कि ये शायद मेरा बैकअप रहेगा जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर सिस्टम से आई वाज अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लाख रुपीस पर मंथ।